स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 में सिलेबस 2020-24 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर्स दिए गए वो सब नेचुरल नंबर्स के सेट लेना है और इन सभी के सेट में जो लिखने हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं और सभी सेट यहाँ पर जो हैं वो हमारे क्या हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे जो नेचुरल नंबर है वो उसको हम कैपिटल लेटर एन से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सभी नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे जिसको हम कैपिटल लेटर एन से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होंगे वो हमको किस में लेना है, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स में, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का हमको जो है क्या बनाना है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमको इसका बनाना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमारा क्या हो गया, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमको क्या निकालना है, इसका जो है वो हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, ऊपर हमने इस टाइप का एक डैश लगा दिया जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर का सेट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर हमारे इवन और ऑड दोनों नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है, इवन और ऑड दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर नेचुरल नंबर सभी दिए गए हैं, इवन और ऑड। अब इवन नंबर अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, ऑड नंबर्स बचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे x such that x is an odd natural number। ठीक है ना। इसको हम अगर सेट हमारा बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम बिल्डर फॉर्म के अंदर ही शो करेंगे आंसर। सेकंड पार्ट दिया गया है x such that x is an odd natural number। इसका हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए हमने ऊपर डैश लगा दिया। तो चूंकि ये हमारा बिल्डर्स फॉर्म में दिया गया तो हमको बिल्डर फॉर्म में ही इसका भी आंसर लिखना है। तो हमने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इवन और ऑड दोनों होते हैं। तो इवन नंबर अगर हम ऑड नंबर को इसमें में से काट देते हैं नेचुरल नंबर में से तो हमारा क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर हमारे क्या है, इवन और ऑड दोनों नंबर होते हैं। तो इवन नंबर्स अगर हम निकाल देंगे तो हमारे ऑड नंबर के बच जाएंगे और जब हम ऑड नंबर को निकाल देंगे तो हमारे इवन नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं और 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर अगर हमको कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे नेचुरल नंबर है उसमें से 3 के मल्टीपल्स, जो पॉजिटिव नंबर है उसमें के 3 के मल्टीपल्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो बचेंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, x सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो हमारे जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी इसके अंदर हमारे क्या नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल हम हटा देंगे तो यहाँ पर जो नंबर बचेंगे वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। तो मल्टीपल 3 की जो हम हटा देंगे तो वहाँ पर हमारे किससे बिलोंग करेंगे, सब नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 को हम काट देंगे नेचुरल नंबर में से तो हमारा क्या बच जाएगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बच जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है ना। 4 पार्ट है हमारा। अब यहाँ पर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स। अब जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर तीनों नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। होल नंबर नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि होल नंबर 0 से आता है। तो प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर तीनों हमारा नेचुरल नंबर के अंदर आता है। अब अगर इस नेचुरल नंबर में से हम प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, इवन और ऑड दोनों नंबर आ जाएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनाएंगे हम। एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर हैं, इसके अंदर से प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही हमारे सेट तैयार हो जाते हैं। यानी सभी हमारे किससे बिलोंग करेंगे, एन से, यानी नेचुरल नंबर से। एंड एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी x जो है वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बाकी इवन और ऑड सभी नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर पार्ट है हमारा, यहाँ देखिए कंप्लीमेंट सेट का हमने सिंबल नहीं लगाया था। अब इसी टाइप से x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो यहाँ पर हमको इसका क्या बनाना है, कंप्लीमेंट सेट बनाना। तो हमने ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, यानी कंप्लीमेंट सेट तैयार हो गया हमारा। अब कंप्लीमेंट सेट बनाने के लिए हमको इसके अंदर क्या करना है कि ये सेट के जो सभी नेचुरल नंबर हैं ये सभी बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। किंतु इसके अंदर यहाँ जो 3 और 5 है ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बस ये इसके अंदर है, क्योंकि जो डिविजिबल बाय 3 and 5 है वही हमारा नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर में से जो यूनिवर्सल सेट के अंदर नेचुरल नंबर है 3 और 5 के जो डिविजिबल है उसको हम हटा देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, सेट तैयार हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे सभी, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी ये डिविजिबल बाय 3 और 5 जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर हैं। तो जो नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी हैं जो 3 और 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे और 3 और 5 से भी डिवाइड होंगे। जो 3 और 5 से डिवाइड होंगे उस नंबर को हम नेचुरल नंबर में से काट देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वही हमारा सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे वो सभी नेचुरल नंबर के बिलोंग कर जाएंगे, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम लेते हैं 6 पार्ट, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको इसका जो है कंप्लीमेंट सेट बनाना। लीजिए कंप्लीमेंट सेट हो गया, ये हमारा डैश लगाते तो कंप्लीमेंट सेट क्या हो गया, x सच दैट x ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इस नेचुरल नंबर के अंदर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी दिए गए हैं और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर भी दिए गए हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर भी दिया गया है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी दिया गया है। परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए हो गया आपका 4 और 16, 25 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया है और 11 हो गया। ये सब क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारे क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर परफेक्ट और नॉट परफेक्ट दोनों होंगे, तो हम परफेक्ट स्क्वायर को काट देंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हमारा बच जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे करेगा, नेचुरल नंबर से। दोनों चीज नेचुरल नंबर में आएंगे। एंड एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता है। 7th पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, इसका कंप्लीमेंट सेट बनाना है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये आंसर शो करना है। मान लीजिए परफेक्ट क्यूब के अंदर, अब यहीं पर समझा देते हैं, परफेक्ट क्यूब और नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। अब परफेक्ट क्यूब हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे 8 हो गया और क्या हो गया 64 हो गया। इसको देखिए परफेक्ट क्यूब होता है कि नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब हो गया। 4 इंटू 4 इंटू 4 परफेक्ट क्यूब हो गया। इसी टाइप से नॉट ए परफेक्ट क्यूब, मान लीजिए कि हमारा हो गया 4, 16, 7, ये सब क्या है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो परफेक्ट क्यूब है नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब को हम निकाल देंगे तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब हमारा बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर में दोनों हैं, तो बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये आंसर हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में चेंज हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब नेचुरल नंबर के अंदर हमारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर हमारे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जो इस सेट के अंदर ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, ये जो नेचुरल नंबर है ये हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी हैं। तो यहाँ पर खाली जो हमारा इस सेट के अंदर जो हमारा 3 दिया गया है, इस 3 को इसके अंदर से हम काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर्स आ जाएंगे वो सभी नेचुरल नंबर हमारे किसके साथ आ जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे नेचुरल नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि आया है हमारा 3, तो हमको 3 का एलिमेंट बताना है, कंप्लीमेंट सेट ऑफ 3, क्योंकि 3 आया ना, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ 3। इसको हम क्या लिख देंगे, x सच दैट x, ये क्या से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के साथ, एंड क्या नहीं होना चाहिए, 3 जो है वो इसके अंदर से कैंसिल हो गया, यानी 3 नहीं होना चाहिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, बाकी सभी हो गए। तो क्या हो गया, x अनइक्वल टू 3, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में भी हमको शो करना था। तो यहाँ पर इसको मतलब रोस्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, हर तरीके से आप इसको कर सकते हो, किसी भी टाइप से आप इसको शो कर सकते हो। इसी टाइप से देखिए ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व आउट कर लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 9, ये प्लस में इधर गया -5, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9 में से 5 गया तो 4 अपॉन 2, इसको काट देते हैं, 2 2 जा 4, x इक्वल टू क्या हो गया 2। तो हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, यानी यूनिवर्सल सेट यानी नेचुरल नंबर, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर तक। अब इसके अंदर जो हमारा ये सेट दिया गया है, ये जो सेट दिया गया है, इसमें से क्या है 2, यानी 2 का ही हमको निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट 2 हो गया। तो जो 2 है ये 2 हमारा इसमें से कैंसिल हो गया, बाकी सभी नेचुरल नंबर आ गए इसके अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी सभी नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, बस खाली 2 इसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंड x अनइक्वल टू 2, यानी x के अंदर 2 नहीं होगा, इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर बाकी सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये भी हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है ना। सर ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट नहीं है, ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है ना। अब हम लेते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या कह रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ठीक है ना। इस सेट के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो 7 से बड़े होंगे, ठीक है ना, इसमें 7 से बड़े होंगे नेचुरल नंबर के अंदर। अब जैसे यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इन्फिनाइट, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारा क्या है, जो हमारे नंबर हैं वो x ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़े नंबर। तो 7 से बड़े नंबर 7 या 7 से बड़े नंबर, यानी 7 के इक्वल भी हो सकता है, 7 से बड़े भी हो सकते हैं। ये सभी नंबर जो हैं, ये सभी एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी नीचे के नंबर सब आ जाएंगे, यानी 7 से और उसके बाद के नंबर सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर दिए गए हैं, बाकी उसके नीचे के नंबर नहीं दिए गए। तो नीचे के नंबर हमारे क्या हो गए 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको बना लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये हमारा हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू किससे करेगा, n के साथ, नेचुरल नंबर के साथ ये बिलोंग करेगा, एंड x क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में था
तो ग्रेटर देन वाले सभी नंबर 7 से लेकर के सभी नंबर उसके कैंसिल हो जाते हैं। बाकी क्या बचता है यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 6 यानी 7 से लेस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x लेजर देन 7 से नीचे के नंबर हमारे क्या हो गए सभी इसके अंदर बिलोंग कर जाते हैं नेचुरल नंबर में। तो यही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट तक बन जाता है। अब हम ले लेते हैं 11th पार्ट। यहाँ क्वेश्चन दिया गया x सच दैट n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो इसका हमको कंप्लीमेंट सेट बनाना है। इसको हमने लिख लिया कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमको पहले क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको सभी नेचुरल नंबर के एलिमेंट मालूम हो जाएंगे कि x बिलोंग कर रहा है इसके साथ। तो ये किसके साथ बिलोंग कर रहा है इसको देख लीजिए। पहले इस इक्वेशन को मुताल लेते हैं। 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो हम क्या करेंगे 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया 2x ग्रेटर देन 10। ये प्लस में इस साइड पे गया तो -1। तो 2x ग्रेटर देन 10 में से 1 चला गया तो बचा 9। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 9/2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x है वो हमेशा 9/2 से बड़ा होगा। तो 9/2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारा x की वैल्यू 9/2 से बड़ी होगी, यानी 9/2 से छोटे नंबर जितने भी होंगे वो सभी हमारे यूनिवर्सल ऑफ सेट से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी उसके बाद के नंबर हमारे यूनिवर्सल ऑफ सेट के नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेजर देन, ठीक है ना, इक्वल टू 9/2 यानी ग्रेटर है, ग्रेटर देन 10 है ना। तो 9/2 से बड़े के नंबर जितने भी हैं वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, वो सभी कैंसिल हो जाएंगे और इससे छोटे नंबर हमारे जितने आ जाएंगे वो सभी नेचुरल नंबर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। यानी x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेजर देन इक्वल टू 9/2 यानी 9/2 के नीचे और इसके इक्वल। तो इक्वल भी हो गया और इसके नीचे के जितने नंबर हो जाएंगे वो सभी इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमेशा 9/2 से ऊपर के नंबर ये सभी कैंसिल हो जाते हैं यूनिवर्सल ऑफ सेट के नेचुरल नंबर में से, और 9/2 के इक्वल और 9/2 से नीचे के सभी नंबर हमारे इंक्लूड हो जाते हैं यूनिवर्सल ऑफ सेट के अंदर। तो यही हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट बन जाता है किसका 2x + 1 ग्रेटर देन 10 का। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाता है।